राजा मजरा मस्त थे। सैनिक ने कहा महाराज एक महात्मा आया है फक्कड़ मांगने के लिए, बोले आज दे दूंगा तो कल फिर आएगा, आदत बिगड़ जाएगी इसकी, ऐसा दान दूंगा इसको समझ में आ जाएगा, जाओ घोड़े की लीद दे दो। अस्तबल से उठा के घोड़े की लीद दे दी महाराज। महात्मा जी ने कहा इसका हम क्या करेंगे, राजकोष के राजद्वार के बीच में ही देहरी पे वो लीद डाल के चले गए। यहां तो महाराज सदपात्र दानम ये था, वो तो दान बढ़ता है, और वो लीद एक कटोरा लीद डली थी, दूसरे दिन इतना बड़ा ढेर हो गया, तीसरे दिन तो महाराज राज्य का दरवाजा पैक हो गया, चौथे दिन राज्य के भवन की छज्जे से ऊपर निकल गया, पर्वत बन गया लीद का। अब महाराज दुर्गंध आए भयंकर, पूरी बदबू फंसे। राजा ने देखा, बोले हटवाओ इसको, तो जितना हटाए उतना तेजी से बढ़ता चला जाए। तब महाराज राजगुरु को बुलाया गया, बोले गुरुदेव ये कौन आफत आई है देखो। तो गुरुजी ने कहा जरूर तुमने किसी सदपात्र व्यक्ति का अनादर किया है, क्योंकि ये सदपात्र दानम यथा, सदपात्र को तुमने अपमान पूर्वक ये दान दिया और वो यहीं छोड़ के चला गया, ये तो बढ़ेगा, जो दोगे सो बढ़ेगा। यदि चाहते हो कि आपके यहां धन आए तो धन देना सीखो, आप चाहते हो आपके जीवन में ज्ञान आए तो ज्ञान देना सीखो, आप चाहते हो कि आपके घर में खूब अन्न के भंडार बने रहें तो पहली रोटी गाय को बना के गाय को दान करो। पहले तो मारवाड़ी परिवारों में महाराज ऐसी मर्यादा थी, हमने बहुत दीर्घ काल तक ऐसा मारवाड़ी परिवार नहीं देखा। पहले मारवाड़ियों में लोग संध्या करते थे, वेदज्ञ होते थे, हर मारवाड़ी घर में पंचांग मिलता था मुझे। पुराने घर में, पुराने लोग जिन घरों में, जब 2003, 4, 5 में मैं प्रारंभ किया कार्य को, तो पंचांग यजमानों के घर में ही होते थे। और हमने देखा कई बूढ़े लोग मारवाड़ी परिवार के, उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्र, श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय, गजेंद्र मोक्ष और श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, ये तो कंठस्थ होते थे सबको, और सब संध्या गायत्री जपने वाले, शिखा धारण करने वाले, यज्ञोपवीत धारण करने वाले होते थे। लेकिन जैसे जैसे पुराने लोग जाते जा रहे हैं, दुख यह है कि केवल पुराने लोग नहीं जा रहे हैं, उनके साथ वो संपत्ति तो दे के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन सन्मति नहीं दे पा रहे हैं। संस्कारों का संरक्षण मारवाड़ी समाज में नहीं हो रहा है। धीरे धीरे अब ये बहुत हनन की ओर जा रहे हैं हम लोग। बहुत समय तक मारवाड़ी परिवारों में प्याज लहसुन का खान पान नहीं था, लेकिन अब गिने चुने कुछ परिवार हैं जिनके यहां इससे बच गए, नहीं तो सब सीताराम है। पहले ब्राह्मण संत निर्भीक होकर मारवाड़ी के यहां प्रसाद पा लेते थे, उन्हें विश्वास रहता था कि इनके यहां तो पवित्रता से भगवान को भोग लग के आता है। लेकिन अब संकोच होता है, विचार करना पड़ता है, पाना है नहीं पाना है, किस परिस्थिति में बनता है। तो ये हम कहां जा रहे हैं इसका चिंतन हमें स्वयं करना पड़ेगा। बोले महाराज ये हमने दान कर दिया, अब हम क्या करें इसको। बोले ऐसा काम करो कि तुम्हारी बुराई हो, जितनी बुराई होगी उतना तुम्हारा ये पाप कटेगा। तो उसने अपनी गुरु कन्या को कहा कि देवी तुम मेरा सहयोग कर दो, और सबको दिखाने के लिए अपनी गुरु कन्या को बलात् अपने राजभवन में ले आया। सबने देख लिया कि राजा की तो मति बौर आ गई, देखो गुरु कन्या को बलात् लेके गया है राजभवन में। सब बुराई होने लगी, जबकि राजभवन में ले जाके गुरु कन्या के चरण पखारे, पूजन की और कहा कि देवी आपकी कृपा से सब मेरा ये पाप कटेगा। अब सब बुराई करने लगे, ज्यादा किसी की बुराई मत किया करो,
हम बुराई करते हैं तो उसके पाप के भागी होते हैं, हम उसके पाप को अपनी जिह्वा से चाटते हैं। बुराई होने लगी, उसका पाप खत्म होने लगा। जितनी बुराई हुई महाराज वो सब पाप खत्म हो गया, लेकिन एक कटोरा लीद फिर भी पड़ी रही वहां। बोले महाराज ये समाप्त तो नहीं हो रही। बोले ये कोई एक व्यक्ति है जो अभी तक जिसने तुम्हारी बुराई नहीं की। तो एक माता थी, वो भजन करती थी, राम 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 निरंतर जपती थी। तो राजा भेष बदल के उसके पास गया। बोले देवी तुम्हें पता है अपने राज्य का राजा बौरा गया, पागल हो गया। गुरु की बेटी को जबरदस्ती बलात् अपने राजभवन में बंदी बना के रखा है। वो माता चुप रही, भजन करती रही। जब बार बार बुराई की उसने, तो माता ने कहा महाराज आप कितना ही कुछ कर लो, लेकिन वो एक कटोरा लीद तो आपको कीड़ा बनके स्वयं ही खानी पड़ेगी। मैं आपकी बुराई नहीं करूंगी। सदपात्र दानम यथा, पात्र को दिया गया दान भयंकर बढ़ता है। यदि अच्छे व्यक्ति को